श्री अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। अब बिगुल बज चुका है ब्रजमंडल से। हमारे सनातन धर्म और मंदिरों पर आक्रांताओं ने बड़े कुठाराघात किए, हमारे मंदिरों पर कब्जे किए। हमारे सनातन धर्म और संस्कृति, मंदिर और तीर्थ स्थल आक्रांताओं के चिन्हों से मुक्त होकर संरक्षित हों। इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर आगे की रणनीति बनाने हेतु काशी विद्वत परिषद शाखा ब्रजमंडल के बैनर तले एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज ने कहा कि हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों महापुरुष हैं और इनके सानिध्य में हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है और हम सबको इन दोनों के हाथ मजबूत करने चाहिए। मथुरा और काशी पर मुस्लिमों को खुद आगे आकर चर्चा करनी चाहिए। मंदिरों वाली कब्जे की ज़मीन को छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी हम सबको विचार करना चाहिए कि वहां अभी दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो। आनंद बल्लभ गोस्वामी ने कहा कि अभी हमारे भारत में मोदी योगी की सरकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए। विमल चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने कहा कि राम जन्मभूमि की स्थापना हुई, ये एक शुभारंभ हुआ है, आगे सभी मंदिरों का भी संरक्षण होगा। कार्षणी नगेंद्र कृष्ण जी महाराज ने कहा कि कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हम सब धर्म आचार्य संत महात्मा ब्रजवासियों का पूर्ण समर्थन है। अब हम सबकी ये आवाज़ है कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भव्य बने, दिव्य बने। काशी और विश्वनाथ मंदिर भवन निर्माण हो, इसके लिए आवाज़ उठ चुकी है। एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि राम मंदिर की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी भव्य निर्माण हो। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा और काशी अभी बाकी है। ये नारा अब चारों तरफ गूंजता दिखाई देगा। शीघ्र ही ब्रजमंडल में भारत के संपूर्ण संतों के साथ बड़ी बैठक आयोजित होगी, जिसमें काशी और मथुरा के मंदिरों को मुक्त कराने की रणनीति पर चर्चा होगी। इस अवसर पर वृंदावन के आदित्य शर्मा, मनु गौड़ और अन्य संत, महामंडलेश्वर और भागवत प्रवक्ता मौजूद रहे। हम सभी ब्रजवासियों का एक ही मत है कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण जन्म स्थान, ये जो विवादित बना हुआ है, ये निर्विवाद हो और जल्दी से जल्दी इस पे दिव्य भगवान कृष्ण का मंदिर बने और काशी में भगवान शिव की दिव्य स्थापना, उस जो भी वहाँ पे मस्जिद का चल रहा है विवरण, उस जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए और वहाँ पर भगवान शिव और मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य विशाल मंदिर बन करके तैयार हो, ताकि विश्व के सभी सनातन धर्मी यहाँ पर आकर के भगवान कृष्ण का दिव्य दर्शन कर सकें। हम सभी साधु समाज का और कथा प्रवक्ताओं का एक ही मत है, यही मांग है सरकार से। बहुत ही हर्ष का विषय है कि कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के। मैं निवेदन करना चाहूँगा मुस्लिम भाइयों से कि वो आगे आकर के एक पहल करें कि जिससे कि स्वतः ही वो इस कार्य में आगे आएँ कि साहब ये मस्जिद जो है कृष्ण जन्मभूमि की जगह पर ही बनी है और इसे हम कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देते हैं, तो दे देनी चाहिए। क्योंकि पूर्व में आक्रांताओं ने हमारे जितने भी मंदिर हैं भारत में, वहाँ पर मंदिर की जगहों पर ही गुम्बद इत्यादि स्थापित कर दिए थे। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ भी दिव्य भव्य भगवान श्री कृष्ण का राम मंदिर की तरह भव्य मंदिर का निर्माण हो और शीघ्र ही अखाड़ा परिषद और सभी विद्वान लोग बैठ कर के एक विशाल मीटिंग रखेंगे और उसमें रणनीति तैयार होगी और समस्त ब्रजवासी सभी इसमें एकत्रित हैं और शीघ्र ही हमारे काशी विश्वनाथ और मथुरा दोनों मुक्त होने चाहिए आक्रांताओं की इस कब्जे से। आज हम सभी यहाँ श्रीमद् भागवत प्रवक्ता और संतगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये जो वाद दायर किया गया है न्यायालय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण भगवान के द्वारा जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम सबकी एक स्वर में यही मांग है, ये तय हुआ है, सबकी यही मांग है कि किसी भी रूप में हो शीघ्र से शीघ्र मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो अतिक्रमित किया हुआ स्थान है
ये हमको तत्काल सौंप दिया जाए। रास्ते तो कई हैं, बहुत अच्छे से आपसी बातचीत से भी हो सकता है, और नहीं तो फिर न्यायालय अथवा संसद, और अंत में हमारे सबके अपने जो प्रयास हैं होते रहे हैं, राम जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए जैसे प्रयास होते रहे हैं, वो भी सब कुछ है। अच्छी बात ये होगी आपस में मिलजुल करके यों के तो हमें सौंप दिया जाए और हम भगवान श्री कृष्णचंद्र का भव्य मंदिर बना दें यहाँ अतिशीघ्र। और केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र का ही नहीं, ये तो स्थान तो अभी काशी का भी पड़ा हुआ है। ये तीनों हमारे सनातन धर्म के मूल आधार केंद्र हैं, ये तीनों हमें चाहिए और तीनों पर भव्य मंदिर बनना है। एक मिल चुका है, 2 बाकी हैं, अतिशीघ्र हम चाहते हैं हमें दे दिए जाए। आज हम सब लोग पूर्ण सहमति के साथ में सर्वसम्मति से जो अभी मथुरा न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि का वाद दायर किया गया है, जो कि स्वयं विराजमान ठाकुर श्री कृष्णचंद्र भगवान की ओर से ही है, उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। राम जन्मभूमि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की भूमि है। वो मर्यादा के कारण इतना विलंब हुआ, इतने वर्षों बीत गए, ऐतिहासिक तथ्य जुटाए, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में यही तो अंतर है कि भगवान राम समय के अनुसार चलते हैं और श्री कृष्ण के सामने समय भगवान के अनुसार चलता है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम का कार्य था, ये लीला पुरुषोत्तम का कार्य है। तो हमारा जो परपक्ष है उससे आग्रह है कि सहमति से, और यदि वह लोग इस चीज़ को विवाद को सुलझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हो सकता है कि उसमें पीढ़ियां निकल गई हों, पर इसमें तो सीढ़ियां भी नहीं बीत पाएंगी और जल्दी से ये निश्चित रूप से जल्दी निर्णय होगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। श्री धाम वृंदावन में नागेंद्र महाराज जी की एक बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया। देखिए, राम मंदिर को हमने बहुत लंबे समय तक चलाया, उसकी जीत हुई, ये पूरा भारत जानते हैं, भारत के सारे लोग जानते हैं। लेकिन मुस्लिम भाइयों को ये कम से कम सबक ले लेना चाहिए कि जन्मभूमि तो बिल्कुल हम लोगों की है, कि जन्मभूमि भी काशी विश्वनाथ भी हम लोगों का है। मोदी योगी की सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो सबका ख्याल रखती है, एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए हमेशा तत्पर है। मैं फिर एक आग्रह करना चाहता हूँ, देखिए कोर्ट में, न्यायालय में जो दायर हुआ है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम इसको लंबा खींचना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी योगी मोदी की सरकार में ही हम सब लोगों की उसमें जल्दी से जल्दी किस जन्मभूमि का भी निपटारा हो जाए और मुस्लिम भाई प्रेम से इस मस्जिद को हमें सौंप दें, ताकि हम यहाँ पर भव्य किस जन्मभूमि का मंदिर बना सकें। अगर ये प्रेम से होता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो पक्का समझ लें, निश्चित समझ लें कि किस जन्मभूमि भी एक भव्य मंदिर बनेगा और यहाँ से मस्जिद को हटना पड़ेगा। हम बार बार एक बार ये बातचीत से ये कर रहे हैं कि ये अगर प्रेम से हो जाता तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा सब पे पूरा ब्रजवासी, साधु समाज, अखाड़े और पूरा भारत का हिंदू ये जानता है, ये चाहता है कि भव्य की जन्मभूमि का भी राम मंदिर की तरह निर्माण हो, और ये जल्दी से जल्दी होगा। इसके लिए आज हम लोग की बैठक हुई है।